कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन हमारे सभी आदरणीय गार्जियगण, अभिभावकगण, शिष्टा के सभी सम्मानित परिवारगण, उपस्थित बचरा के हमारे सम्मानित गार्जियन, माताएं, बहनें, युवा भाई, सभी स्कूल से आए हुए प्यारे बच्चों, मीडिया के सम्मानित कर्मीगण, सभी को मैं प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। क्योंकि धूप भी देख रही हूँ कि अब मंच की ओर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और हम लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा कष्ट ना हो इसलिए मैं अपनी बातों को संक्षेप में रखूँगी। इस बचरा की पावन धरती पे बाबा साहब के नाम को हमेशा रोशन रखने के लिए और हमेशा हमारे दिल दिमाग में उनका जो इस देश के लिए कुर्बानी गई और इस देश के लिए जो एक छाप छोड़ के गए हैं, इस देश के वासियों के लिए मैं शिष्टा परिवार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। कामेश्वर चा और पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ कि ये आयोजन सही में हमें बाबा साहब की जो किया हुआ कार्य है, संविधान जिसकी आज हम कहते हैं कि हमारी नागरिकता की नींव रखती है, तो संविधान की देन ही है कि हम इस देश के अपने आप को नागरिक कहते हैं। अभी बच्चों के द्वारा यहाँ प्रस्तुति हो रही थी, लेकिन मुझे गर्व है, मैं यहाँ की बात करूँगी कि बचरा की पावन धरती पे इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं हम लोग, और ये हमारे इस बचरा परिवार में देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ सभी हम लोग मिलकर, या कोई त्यौहार हो या किसी भी कार्यक्रम को एक परिवार की तरह एक मंच पे बैठकर सारे कार्यक्रम को हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और मुझे खुशी है कि बचरा के सम्मानित परिवार की सोच बहुत ऊंचाई तक चली गई है, जो हम इससे ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के प्रति सजग हैं और कर्तव्यबद्ध हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बाबा साहब ने जो संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। निश्चित रूप से शिक्षा एक ऐसा अनमोल रत्न है हमारे जीवन में कि हमें सोचने समझने की शक्ति देती है कि हम क्या करने वाले हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और संगठित बनना इसलिए ज़रूरी है कि अगर फूटोगे तो टूटोगे, और हम लोग अब बढ़ते हैं तो हम वो समाज के प्रति कार्यों को नहीं आगे कर पाते हैं जो हमारे समाज के लिए विकास की ओर अग्रसर करती है। इसलिए संगठित होकर ही हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, और संघर्ष करना तो हमारे जीवन का कहा जाए कि एक ज़रूरी पार्ट है। क्योंकि संघर्ष करने से ही आजकल कहा जाता है, एक माँ भी कहती है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ उसको दूध तक नहीं देती है। तो हम अपने अधिकारों के लिए अगर संघर्ष नहीं करें और चुप बैठे रहें तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए बाबा का ये जो 3 मूल मंत्र है, मैं यही सबसे आग्रह करूंगी, क्योंकि आप लोग तो बहुत ही सुलझे हुए और शिक्षित हैं, लेकिन ये 3 मूल मंत्र हमें जब भी कहीं भी किसी क्षेत्र में, मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगी, जाएं तो ये 3 मूल मंत्र हमें हमेशा अपने गांठ बांध कर रखना है कि शिक्षा, संगठित और संघर्ष हमारे जीवन का मूल मंत्र है। और मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देती हूँ। आइए हम बाबा साहब के आदर्शों पे चलते हुए इस राष्ट्र और समाज को अग्रसर करें। जय बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री गुंजन कुमारी सिंह जी। ये बात सत्य है कि आज पूरे भारत में जो भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान के द्वारा ही आज पूरे भारत में लागू है। आपको इस जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं बड़े भाई श्री रविंदर सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि
से भी आग्रह है कि आप आएँ और आप भी अपनी बातों को माइक आगे बढ़ा दीजिए, माइक।